खबर मिर्जापुर के पडरी से है। जमीनी विवाद में चटकी लाठियां, पति की मौत, पत्नी घायल, परिजनों का रो रो कर हुआ बुरा हाल। पडरी थाना क्षेत्र के थानापुर गांव में रविवार की सुबह चल रहे जमीनी विवाद में एक व्यक्ति की लाठियों से पीट कर हत्या कर दी गई। जानकारी के अनुसार पडरी थाना क्षेत्र के थानापुर गांव निवासी दल सिंगार पटेल पुत्र स्वर्गीय राम बदन उम्र लगभग 55 वर्षीय अपनी पत्नी राधा देवी उम्र लगभग 50 वर्ष रविवार की सुबह घर से 300 मीटर की दूरी पर अपने खेत पर गए थे। वापस घर लौटते समय द्वितीय पक्ष द्वारा लाठी डंडे से मारपीट की गई, जिससे प्रथम पक्ष के दल सिंगार उम्र 55 वर्षीय की मौके पर ही मौत हो गई और पत्नी राधिका घायल हो गई। बीच बचाव करने पहुंचे उनके पुत्र पिंटू उम्र लगभग 35 वर्ष से हुआ, मनोज लगभग 30 वर्षीय घायल हो गए। बीच भी हाथापाई हुई, जिसमें उन दोनों को भी चोटें आई। परिवार की 2 लड़कियां हेमा उम्र 15 वर्षीय पुत्री राजकुमार और नेहा 12 वर्षीय पुत्री राजकुमार भी घायल हो गई। मामला 2 वर्ष पूर्व से जमीन का विवाद चल रहा था, जिसकी पैमाइश 1 वर्ष पूर्व हुई थी। उसी को लेकर के आए दिन विवाद हो रहा था, जिसमें रविवार की सुबह दल सिंगार अपने खेत पर गोबर फेंक कर वापस आ रहे थे। दूसरे पक्ष से लल्लन पटेल व उनका लड़का संजय कुमार व घर के अन्य सदस्य मृतक दल सिंगार पटेल के ऊपर लाठी डंडे से वार कर दी। जानकारी होने पर दल सिंगार की पत्नी राधिका देवी व बड़े लड़के अनिल कुमार मनोज कुमार मौके पर पहुंचे, मारपीट कर उनको भी घायल कर दिए और दल सिंगार पटेल की मौके पर ही मृत्यु हो गई तथा अन्य लोग भाग निकले। अधेड़ दल सिंगार उम्र 55 पत्नी राधिका देवी अनिल मनोज को उपचार हेतु पडरी अस्पताल ले गए, जहां दल सिंगार को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया और पत्नी राधिका देवी को गंभीर स्थिति होने पर डॉक्टरों ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया। व अनिल व मनोज का भी प्राथमिक उपचार पडरी अस्पताल में चल रहा है। डॉक्टर द्वारा दल सिंगार की मौत की सूचना मिलते ही परिजन अस्पताल पर ही रोना धोना शुरू करते हुए मारे हुए लोगों के ऊपर कार्रवाई की मांग पुलिस प्रशासन से करने लगे। घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मौके पर अस्पताल में पहुंचे थाना अध्यक्ष पडरी मनोज कुमार पांडे शव के पंचनामा के लिए कहने लगे, जिस पर परिजन व महिलाओं ने हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग करने लगे, जिस पर थाना अध्यक्ष ने इसकी जानकारी उच्च अधिकारी को दिया। उच्च अधिकारियों में अपर पुलिस अधीक्षक नगर संजय वर्मा व सीओ सदर शैलेंद्र त्रिपाठी पीएचसी पडरी पर पहुंचकर मृतक के परिजनों को समझाया बुझाया और थाना अध्यक्ष पडरी मनोज पांडे को हत्यारे के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया, जिसके बाद पडरी पुलिस द्वारा शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई। उधर थाना अध्यक्ष मनोज कुमार पांडे ने बताया कि अनिल कुमार द्वारा 11 लोगों के खिलाफ थाने में तहरीर दिया गया है, जिसमें 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, बाकी के लिए दबिश दी जा रही है। मृत अधेड़ दल सिंगार अपने सगे 6 भाइयों में दूसरे नंबर पर था। मृत अधेड़ खेती किसानी का काम करता था। अपने पत्नी राधिका देवी, 2 पुत्रों में बड़ा पुत्र अनिल व पूर्ण रूप से विकलांग छोटा पुत्र मनोज का पालन पोषण करता था, जिससे अधेड़ की हत्या से परिजनों के सामने रोटी भी जटिल समस्या उत्पन्न हो गई है। पडरी मिर्जापुर से अभय त्रिपाठी की रिपोर्ट। देखिए, एक दल सिंगार जी है, थामापुर गांव है, थाना पडरी में। सुबह सुबह कोई बसवारी के लिए झगड़ा हुआ था, जिसमें उनके सर पे चोट लग गई थी लाठी डंडे से, जिससे उनकी मृत्यु हो गई है। बॉडी जो है यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यहाँ पडरी में आई थी इलाज के लिए, जहाँ डॉक्टर लोगों ने उनको मृत घोषित कर दिया था और उनके घर वाले थोड़ा परेशान थे, उन्होंने तहरीर दे दिया है और FIR दर्ज की जा रही है और जो भी लोग नामजद होंगे निश्चित तौर से उन पर विधिक कार्रवाई की जाएगी और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, वो मृतक परिवार को आप क्या सांत्वना दिए? मैं निश्चित तौर से कहूँगा कि जो पुलिस का काम है पूरी ईमानदारी से, पूरे मनोयोग से काम करेंगे हम लोग और मैं मौके पर भी अब जा रहा हूँ और वहाँ पर जो भी स्थिति बनती है तदनुसार मैंने इंस्पेक्टर साहब को बताया भी है, सख्त कार्रवाई की जाए इसमें। सर, जमीनी विवाद में आए दिन जो इनकी घटनाएं होती रहती है, सर इस संबंध में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, यही तो सबसे बड़ी आपने अच्छा प्रश्न किया है। आपने आप जानते हैं कि लैंड डिस्प्यूट जो होता है वो छोटी छोटी बातों पे या कहिए कि मतलब गांव में होता ही रहता है, हर जगह होता है इसमें। लेकिन समझदारी की बात होगी, जो ग्राम पंचायत का रोल है, ग्राम प्रधान का रोल है या BDC मेंबर्स का जो गांव में रोल है, वो लोग रोल अदा करें इसमें। जो है एक पंच परमेश्वर की भूमिका से आकर लोग निष्पक्ष रूप से अगर पंचायत में इस बात को तय करा दें कि जो हिस्सा बने जो आपका है, आप अपना हक अपना किसी को दें, लेकिन दूसरे का अधिकार भी न छीनें।
तो अगर हम लोग अब एक दूसरे का सम्मान करेंगे, अधिकारों की बात करेंगे और हक किसी का नहीं छीनेंगे तो निश्चित तौर से समस्या पैदा नहीं होगी। कहीं कहीं सर जो कि राजस्व विभाग की टीम जो कि इन्वॉल्व रहती है सर, इस संबंध में सर आप कुछ कहना अब चाहेंगे? देखिए, मेरे डिपार्टमेंट की मामला नहीं है, लेकिन फिर भी जो राजस्व विभाग के अधिकारी होंगे उनसे आप सरिता, क्या घटनाएं जो घटी है, जो आज मर्डर हुआ थानापुर में राम सिंगार जी का, तो कैसे हुआ थे बताओ? सर वो क्या था कि मतलब जमीन के बारे में झगड़ा हुआ था सर, और ना भैया जो खैया हुआ था, फिर उसके बाद सर सारा कंप्लीट हो गया था, उनका हो गया था, हम लोगों का हुआ था। और बड़े पापा बड़े मम्मी गए थे सर खेत में अपना कुछ लेकर गए थे, गोबर वोबर अपना, तो उन लोग वहाँ पे थे। अब सुबह का ही चुत्तू में सर लगाए थे अपने हुए में, हम लोग को पता ही नहीं था। अब लोग वहाँ पे फंसा लिए थे और बड़े पापा बड़ी मम्मी से लगा लिए, और वहाँ पे सब लोग उनको मार रहे थे। तो वहाँ से कोई फ़ोन किया कि कबला ने हमारे बड़े पापा को तुम लोगों को कोई मारा है, मार देगा। फिर सर वहाँ पे हम लोग गए तो उनको मार दिए थे। हम लोग गए छुड़ाने सर, तो हम लोग को भी मारे कबार वपार में। कितने लोग थे वो? सर वो 10-15 लोग थे। तो वही घटना कहाँ हुई है, घर पे या खेत पे? नहीं सर, खेत पे हुई थी, घर के बाहर। घर के बाहर। हाँ। ये कितने समय के बाद है जो घटना हुई है? अरे यही सर 7-7:30 हो रहा होगा। और क्या? सुबह? हाँ सुबह। तो वो सब कहाँ के हैं, गांव के ही हैं या बाहर के हैं? अरे सर पटीदार हैं, गांव के ही हैं, बाहर के नहीं हैं। आप जो मर्डर हुआ है, कितने भाई हैं? सर जो जिनका मर्डर हुआ है वो लोग 6 भाई हैं। 6 भाई। हाँ। तो सारे लोग वहाँ उपस्थित थे? नहीं सर, घर के पुरुष लोग थे ही नहीं, सिर्फ औरतें थे, और वही जो बड़े पापा एक्सपायर हुए और वो थे, और कोई नहीं था घर पे, पुरुष कोई नहीं था। किस चीज़ से मारे हैं वो सब? और सर वो जो फावड़ा होता है ना, हाँ, हाँ। उसी का डंडी से, और वहाँ पे बड़े बड़े डंडा था सर, वहाँ पे बहुत बड़ा डंडा था, उसी से मारे हैं। तो वो लोग अपना हथियार वहाँ पे रखे थे, मार काट कर डंडा सब वहाँ रखे थे, मारने के लिए तैयार थे सर, वहाँ रेडी थे एकदम। हम लोग वहाँ पे जाए तो हम लोगों को मारे उन लोग, और हम लोग के पास तो कुछ था ही नहीं सर। हम लोग गए छुड़ाने और हम लोगों को मारने लगे, डंडा था ही नहीं सर। बड़े बड़े पुरुष थे। कितने लोग को चोट लगा है? सर हमको लगा है, हमारी सिस्टर को नेहा को लगा है, बड़े पापा को तो एक्सपायर ही हो गए, बड़ी मम्मी को